ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अणिये खगेणाए रुतारी मोह सैर सिरेण बेहो आयरी राऊ पसियो परवादिनियो भविये जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवानी की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरुवर 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में चंद्रप्रभु भगवान की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याण। आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी कल एक गाथा यहाँ पर दिए थे। भुक्तोर्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्चिष्टस्तेष्वध्य मम विज्ञस्य क्या स्पृहा। जगत में ऐसा कोई भी पुद्गल परमाणु नहीं है, 3 लोक में 6 कालों में, तीनों लोकों में 6 कालों में ऐसा कोई भी पुद्गल परमाणु नहीं रहा जो हमने भोगा नहीं हो। जो हमने ना भोगा हो, हर पुद्गल परमाणु को हम भोग चुके हैं। 6 कालों में सुषमा काल, सुषमा काल, सुषमा दुष्मा काल, दुष्मा सुषमा काल, दुष्मा काल और दुष्मा काल, ये 6 काल हैं। एक एक काल की आयु, लंबाई, ऊंचाई प्रारंभ में अधिक है और बाद में धीरे धीरे घटती जाती है। पहला काल आता है सुषमा काल। सुषमा यानी होता है सुख, सुख ही सुख है, जहां पर दुख का लेस निशान भी नहीं है। ना मानसिक दुख है ना शारीरिक दुख है। भोग ही भोग हैं, भोग ही भोग हैं और नियम से भोग भोगने वाला स्वर्ग वैमानिक देव हैं। कभी आपने सोचा जिस काल में ना तो कोई साधु होते हैं, ना कोई मंदिर होता है, ना कोई प्रतिमा होती है, ना कोई धर्म होता है, सिर्फ भोग होते हैं, उन भोगों को भोगने के बाद भी मरकर स्वर्ग जाते हैं। तिरंच पंचेंद्री, सिर्फ विकलेंद्री नहीं होते, वह ये छोटे छोटे कीड़े वगैरह को मकोड़े नहीं होते। पंचेंद्री तिरंच, पंचेंद्री मनुष्य। भोगभूमि में कौन मिलेगा? संगी पंचेंद्री तिरंच और संगी पंचेंद्रिय मनुष्य। सिरंज वहां पर हिंसक नहीं होते।
एक दूसरे को मारकर नहीं खाते, घास खाते, वो भी भोग भोगते हैं, मीठी घास खाते सब। कोई भी जीव को नहीं मारता है भोग भूमि में। सुषमा सुषमा पहला काल है, जिससे काल की अवधि है 4 कोड़ा कोड़ी सागर। एक सागर का 4 कोड़ा कोड़ी सागर का सुषमा सुषमा काल है। एक सागर, अभी कोड़ा कोड़ी की बाद में बात करेंगे अपन, मात्र एक सागर की बात करते हैं। एक सागर कितना बड़ा होता है? यदि एक सागर की हम तुमसे बात करें तो अनंत अनंत वर्ष का एक सागर होता है। अनंत वर्षों का एक सागर, असंख्यात वर्ष भी नहीं। जहां तक संख्या चलती है वहां तक संख्यात कहलाता है, जहां संख्या खत्म हो जाती है वहां संख्यात कहलाता है, और जहां असंख्यात की भी सीमा खत्म हो जाती है वहां से अनंत प्रारंभ होता है। जो संख्या मति शुद्ध ज्ञान का विषय बनती हैं वो संख्यात कहलाता है। जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं बन के अवधि ज्ञान मने परे ज्ञान का विषय बने, जो वस्तुएं वो असंख्यात, और जो अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान का विषय नहीं बनती वहां आता है अनंत। एक सागर में अनंत वर्ष होते हैं। कितने? अनंत। अनंत वर्ष, अंत वाला अनंत नहीं, अनंत अंत नहीं हो वो वाला अनंत नहीं, अनंत असंख्यात से अधिक। अनगिनत तो नहीं कह सकते, अनगिनत का तो असंख्यात हो जाएगा। अनगिनत का तो असंख्यात हो गया, संख्यात क्या तो संख्या हो गई, असंख्यात क्या तो अनगिनत हो गया। गिनती नहीं कर, काउंटिंग है। ये असंख्यात से भी ऊपर अनंत, अनंत, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। शेष नहीं होगा तो फिर तो कभी काल खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं। शेष तो होगा लेकिन आपकी कल्पना से परे है वो अनंत। वो आपकी कल्पना से और मैं सामान से भी, मैं हम कहें कि जितना पूरे विश्व में पानी है, कितना पानी है अभिषेक, उस पानी की आपको एक ड्रॉप लेकर बूंद खाली करना है, एक ड्रॉप बना के गिनती करना है, कितनी बूंद हो जाएंगी सिद्धार्थ उस पानी की? उस पानी की कितनी बूंद बनेगी कन्हैया लाल जी? ओ सीए साहब जी, राजकुमार जी, आप तो बताओ। जैसे ही उस पानी का, समुद्रों का पानी आपको खाली करने कहा जाए, उससे कहा जाए एक एक बूंद निकालना, उसकी ड्रॉप, एक एक ड्रॉप से एक एक बूंद निकाल के रखते जाओ, अलग करते जाओ। पानी कब खाली होगा और कब कितनी उसकी बूंद बनेगी, वो कितनी बनेगी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो भी उस अनंत के सामने 1% भी नहीं है। सोचो आप, वो संख्या भी कोई बना दे पानी की बूंदें, सागर समुद्र के पानी बूंदें, तब भी वो संख्या भी जो आएगी ना, वो संख्या भी उस सागर के आगे 1% नहीं है। वो एक सागर के आगे, वो 1% नहीं, एक सागर के आगे नहीं है। फिर 4 कोड़ा कोड़ी सागर, करोड़ में करोड़ का गुणा, 4 करोड़ गुणित 4 करोड़, तब जाकर आता है 4 कोड़ा कोड़ी है। हाँ, 1 करोड़ गुणित 1 करोड़ गुणित 4, 1 करोड़ गुणित 1 करोड़ गुणित 4, तो 4 कोड़ा कोड़ी। 4 करोड़ में फिर 1 करोड़ का फिर गुणा कर दिया, तो 4 करोड़ गुणित सागर, 4 इंटू करोड़ इंटू सागर। और सागर का हमने आपको बताया कि हम पूरे समुद्र के पानी को भी मिला दें और उसकी एक बूंद भी बनाएं, तो उससे जो वो भी 1% नहीं उस सागर का, तो फिर उसका 100% करो आप, 100 गुना करो जितना वो उत्तर आया होगा, फिर उसका करोड़ में गुणा करो, फिर उसका फिर करोड़ में गुणा करो, फिर उसको 4 गुना करो। ये पहले काल की अवधि है, इतना बड़ा है पहला काल। बोलते रहे भुक्तोर्जिता मुहुर्मुहान मया सर्वेपि पुद्गला। ऐसा कोई भी काल नहीं है जिसको मैं भोगा नहीं हूं,
ऐसा कोई पुद्गल नहीं है जिसका मैंने उपभोग किया नहीं है, ऐसा कोई संबंध नहीं है जो मैंने बनाया नहीं है। सब जगह मैंने उपयोग कर लिया। उस चार कोड़ा कोड़ी सागर के काल में एक मनुष्य को 3 पल की आयु मिलती है। 3 पल की, पल की यूनिट है, इकाई। जैसे आपके यहाँ वर्ष गिनते हो ना, वर्ष 100 वर्ष 150 वर्ष आपकी आयु मिली, 70 वर्ष, ऐसे 3 पल की आयु मिलती है। तो 3 पल अर्थात 1 योजन गहरा 1 योजन चौड़ा गड्ढा खोदा। 1 योजन मान लो आप छोटे योजन से लें तो 12 किलोमीटर का गड्ढा गहरा और 12 किलोमीटर चौड़ा, कितना हो गया? 12 किलोमीटर गहरा कितना होता है? 12 किलोमीटर चौड़ा, ऐसा 144 किलोमीटर के रेडियस का एक गड्ढा खोद लिया। उस गड्ढे में आपका जो बाल है इससे 84 गुना पतला, यानी उत्तम भूमि के मेढे के जीव का बाल, आपके बाल का 84वां हिस्सा कर देना पतला में, ऐसे पतला कर देना, पतले पतले निकालते, छाल निकालते, और पतला चाहिए, और पतला चाहिए, तो 84वां गुना पतला, मतलब आपके बाल की जो डेंसिटी है, मोटाई है, उसमें 84 का भाग दे दें हम। कितनी मोटा है आपका बाल? इसको 84 गुना पतला किए तो कितना पतला हो जाएगा? उतना पतला बाल, उसके इतने बारीक टुकड़े करना है, इतने बारीक टुकड़े करना है कि दूसरा टुकड़ा ना हो पाए उसका। उन टुकड़ों से वो 12 योजन गहरा, 1 योजन गहरा 1 योजन चौड़ा गड्ढा भरना है। कितने बाल लगेंगे कन्हैया लाल जी? कितने बाल लग जाएंगे? कितने बाल लग जाएंगे उसमें? उन बालों से गड्ढा भरो, भरने के बाद 1000 हाथियों से उनको दबाओ, खाली ना रह जाए, पोला पोला नहीं भरना, इतना भरना है कि फिर एक बाल भी यदि ऊपर डाल दें तो अलग से दिखाई दे। एक बाल भी अगर ऊपर आ जाए अलग से तो दिखना चाहिए कि हाँ अलग से आ गया, मतलब ये एक्स्ट्रा हो गया। इतना ठस के नहीं उसको भरना है और फिर उस गड्ढे के बगल में बैठ जाना है। 100 साल में एक निकालना है। कितना? 100 साल में, 100 वर्ष में एक बाल निकालना, छोटा जो जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं ना बारीक, तो कितने वर्षों में वो गड्ढा खाली होगा? कितने वर्षों होगा? असंख्यात वर्ष लग जाएंगे उसको, असंख्यात वर्ष। संख्या में तो काउंटिंग होनी नहीं है, वो उतना एक अद्धा पल है। पल की यूनिट उतना एक पल है, अद्धा पल। उसमें भी 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करोगे, 10 करोड़ गुणित 10, 10 गुणित करोड़ गुणित करोड़, तो 10 कोड़ा कोड़ी उसमें गुणा करो तो निकलेगा उद्धार पल। और यूनिट पल की और यूनिट, अब उससे उस वो हो गई एक पल आपका। अब ऐसे 3 पल की आयु है। कितने पल की आयु है? पल 2 पल का शायर वो नहीं है ये, वो पल नहीं, पल्य, पल नहीं, क्षण नहीं, पल्य, पा आधा ला और या पल्य। ये 3 पल की आयु वहां पर उस एक जीव को मिलती है। अकाल मरण होता नहीं है, बीच में मरता नहीं है, कोई दुख आता नहीं है, कोई तकलीफ, कोई शारीरिक बीमारी, कोई बुढ़ापा आता नहीं है। जैसा पैदा हुआ था वैसा
7 या 21 दिन के अंदर युवा जवान बालक के जवान युवा के समान हो जाता है। 21 वर्ष का युवा जैसा होता है ना, ऐसा 21 वर्ष के युवा के समान 21 दिन में हो जाता है। वो जन्म लेते ही, जन्म लेने के 21 दिन में 21 वर्ष का युवा, और पूरी जिंदगी वैसा ही रहता है। कोई वृद्धपना वहाँ पर नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई सामग्री कमी नहीं। कल वृक्ष वहाँ पर हैं 10 प्रकार के। सोना चाहिए सोना देंगे, खाना चाहिए खाना देंगे, मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, बर्तन चाहिए, आभूषण चाहिए, प्रकाश चाहिए, दो तुमको चाहिए, बस वहाँ आपको जाना है, ये चाहिए, वो आपके सामने आ जाएगा। ये 3 पल की आयु सब इसी में, ये इसी मध्य लोक में ही ये काल का परिवर्तन चल रहा है। इस मध्य लोक में भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र में हम आर्यखंड के में रहते हैं। आर्यखंड में ये 6 काल आते रहते हैं। अभी 5वां काल चल रहा है। इसी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में पहला काल आया, इसी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में दूसरा काल आया, इसी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में तीसरा काल आया, इसी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में चौथा काल आके गया, इसी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अभी 5वां काल चल रहा है, उसी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 6वां काल भी आएगा। फिर इसी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में फिर से 6वां काल आएगा, फिर 5वां आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर पहला, फिर दूसरा। इस तरह से काल का परिवर्तन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल ही रहेगा। पहले काल में 3 पल की आयु, भोजन हर्र के बराबर। हर्र भेड़ आंवला सुना है ना? एक हर्र के बराबर, बस इतना ही हार, और कुछ नहीं। पेट भर जाता, एक हर्रे के बराबर। ठीक है, तो आपका छोटा पेट है तो छोटी हर्रे, तो इसको खा कर रहो ना। बड़ा पेट बड़ी हर्रे मिल जाए तो क्या हो गया उससे? खाना कम, भोजन कम, आदमी बहुत लंबा चौड़ा होता है, उस हिसाब से उसकी प्रवृत्ति रहती है। लेकिन हर्र के वजह से समझ लो कि जैसे आपकी अभी हाइट है उस हिसाब से हर्र जैसी है ना, तो उनकी हाइट के हिसाब से हर्र भी वैसी है। वो जब हर्र तुम इतनी बड़ी कह रहे हो तो आदमी भी उतना बड़ा कर दिया, तो ले जाके आ तो उतने से भी गए ना। आप छोटी हाइट है तो आपके हिसाब से हर्र कितनी बड़ी होती है, ऐसी उनकी हाइट के हिसाब से हर्र उतनी ही बड़ी थी। वो आप देखोगे तो आपको भी बड़ी लगेगी, लेकिन वो देखेंगे तो छोटी सी एक हर्र के बराबर। तो हर्र बराबर इनका हार होता था। ये पहला काल था। ये पहला काल आयु 3 पल की है। काल निकला, दूसरा काल आया। प्रत्येक भोगभूमि या जीव मरकर नियम से वैमानिक जाति का देव। क्यों? भोग भोगने पर भी वैमानिक जाति का देव। क्यों? क्योंकि संक्लिष्टता का अभाव, कसायों का, तीव्र कसायों का अभाव, किसी के देखकर, संपत्ति को देखकर ईर्ष्या का, जलन का अभाव। किसी को देखते नहीं वहाँ पे। जो युगलिया जन्म लेते हैं, युगलिया मर जाते हैं, अपने पड़ोस में कौन है किसी को उनसे मतलब नहीं रहता। वो दोनों ही अपने घूमते रहते हैं इधर उधर, बस अपना भोग भोगते रहते हैं। कोई मतलब नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से जलन नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, कुछ भी नहीं। बस अपने में मस्त हैं, खुश हैं। उस संक्लिष्टता के अभाव के कारण वो नियम से मरकर वैमानिक देव बनते हैं। हम भी वैमानिक देव बन सकते हैं बिना तपस्या के। आप भी वैमानिक देव बन सकते हो बिना तपस्या के। पंचम काल में भी स्वभाव मार्दव, सरल परिणाम, स्वभाव से मार्दव,
सरल परिणामों के साथ, असंयम के साथ भी जी मरेगा तब भी वो स्वर्ग चला जाएगा। कारण संक्लिष्टता का अभाव। इसलिए जीवन में जितना अधिक होना, संक्लिष्टता से दूर रहना की कोशिश करो। धन आए नहीं आए चलेगा, लेकिन संक्लिष्टता नहीं आना चाहिए। धन आए नहीं आए चलेगा, लेकिन संक्लिष्टता नहीं आना चाहिए। कोई बुलाए मिलाए चलाए चलेगा, लेकिन संक्लिष्टता नहीं आने चाहिए। दूसरे के राग में इतना संक्लिष्टता करते हैं अपने परिणामों को, इतना अपने परिणामों, जिस दिन पढ़ोगे आप अपने परिणामों को तो आपको समझ में आएगा हम कितनी पर के लिए संक्लिष्टता करते रहते हैं, जबकि उससे हमारा कुछ लेना है ना देना है। दूसरा व्यक्ति कोई काम कर रहा हो अच्छा, तो हमें यहाँ पे जलन होने लगती है। उससे हमें लेना नहीं देना नहीं, ना वो हमारे घर में आ रहा, ना हम उसके घर में जा रहे हैं, ना उससे कुछ और मिल रहा ना, लेकिन फिर भी हमको उसके प्रति ईर्ष्या आ जाती, ये आगे आगे क्यों बढ़ रहा। ये जो ईर्ष्या जलन है, यही हमको दुर्गति की ओर लेके जाते। पता नहीं चलता, सारा पुण्य झुलस जाता है। ईर्ष्या वो अग्नि है, ईर्ष्या वो अग्नि है जो पता नहीं चलती लेकिन पुण्य झुलस जाता है। माँ, पहले घर में चौका थे आपके, चंदेवा बांधते थे नहीं बांधते थे? नीचे चूल्हा जलता था, उस घर में चूल्हा गैस तो ज़्यादा रहते नहीं थे तो चूल्हा जलाते थे, और ऊपर चंदेवा बना रहता था ऐसा सफ़ेद कपड़ा। कच्चे मकान रहते थे, खपड़े के मकान रहते थे या पक्के भी, जैसा भी रहे, तो लेकिन चौके में चंदेवा रहता था एक। भाई कोई चीज़ सामग्री में ना गिर जाए, कोई छिपकली आदि कोई भी जीव सामग्री में ना गिर जाए, इसलिए चंदेवा बांध कर रखते थे। माँ, वो चंदेवा ऊपर बंधा रहता था, नीचे चूल्हा जलता था। साल भर बाद जिस दिन दीपावली की सफाई होती थी या कोई भी ऐसा समय होता, जब 1 साल बाद आप चंदेवा हटाते थे वो, तो चंदेवा पूरा सड़ जाता था, तार तार हो जाते थे उसके, हैं, तार तार हो जाते थे। नया कपड़ा तो उन्हें मोटा सूती कपड़ा बांधा था, लटका जिससे आप पानी छाने का था ना, वो मोटा कपड़ा वो आपने बांधा था, लेकिन कुछ दिन बाद, साल भर बाद, 6 महीने बाद जैसे आपने वो चंदेवा हटाया, सफाई की, तार तार हो गया। जबकि कोई भी कपड़ा 10-10 वर्षों तक रखे रहो तो खराब नहीं होता। आप भी सिद्धांत, बहुत से ऐसे कपड़े जो 3 साल के हैं, 3 साल से रखे हैं, 4 साल से रखे हैं। अभी तो तुम्हारे पास सूट ही रखा हो तुम्हारे शादी का, कोई बड़ी बात नहीं है, जो पहना था तुमने रखा है। निर्मल जी 30 साल हो गए लेकिन खराब नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 35 साल हो, खराब नहीं हो, सूट अभी भी रखा है। पर वो 1 साल में वो चंदुआ कैसे खराब हो गया? देखने में लग रहा था कुछ तो हुए नहीं है, लेकिन नीचे जो आग जलती थी, चंदोबा भले बहुत ऊपर लगा हुआ था, लेकिन फिर भी अशोक जी उसकी ताप उस चंदे पे लग रही थी। आपको पता नहीं चल रहा था कि आग तो नीचे ली, उधर तो उसको कुछ संबंध ही नहीं है। इतनी ऊपर तक आपको लगता है कहाँ आँच आ रही, इतनी ऊपर कहाँ जाएगी आज, लेकिन फिर भी धीरे 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 आँच उसकी जो थी अग्नि की, वो ऊपर जा रही थी, वो जाकर उस चंदेव को जला रही थी। उसके तंतु कमजोर हो रहे थे, और 1 साल में वो ऐसा जल गया अंदर ही अंदर। तुमने जैसे ही खोला, निकाला, छर्र फट गया। ऐसी हम जब ईर्ष्या जलन धाय करते हैं किसी से, हमारे ज्ञान तंतु जल जाते हैं, हमारा पुण्य पूरा जलकर राख हो जाता। संक्लिष्टता मतलब परिणामों में विशुद्धि की हानि। संक्लिष्टता मतलब क्लेश बोलते ना, क्लेश, क्लेश मत करो, क्लेश मत करो। संक्लिष्टता, सन यानी चारों तरफ से अच्छी तरह से जो क्लेश होता है उसका नाम होता है संक्लेश। और संक्लेश का भाव संक्लिष्टता। मनुष्य का भाव मनुष्यता, समझ रहे हैं? जीवत्व, उसका भाव जीवत्व।
मनुष्य मनुष्यता, ऐसे संक्लेश, उसका भाव संक्लेशता। पता नहीं चलता हमारे परिणाम दूसरों की वृद्धि को देखकर क्यों जलते हैं, जबकि उसकी वृद्धि उसके पुण्य से हो रही है। उसकी वृद्धि उसके पुण्य से हो रही है, हमारे ईर्ष्या से या हमारे किसी प्रकार से उसकी वृद्धि नहीं हो रही। उसकी जो वृद्धि है वो किससे हो रही है? उसके स्वयं के ही पुण्य से हो रही है। तुम ईर्ष्या करने, कितना भी ईर्ष्या कर लो, उसके पुण्य को तुम नष्ट नहीं कर पाओगे। अपने ही पुण्य को नष्ट कर लोगे, अपने ही पुण्य को नष्ट कर लोगे। किसी घर में पति का पुण्य अधिक होता है, किसी पत्नी का पुण्य अधिक होता है, किसी के घर में भाई का पुण्य अधिक होता है, तो पिता का पुण्य अधिक हो, किसी के यहाँ माँ का पुण्य अधिक होता है। सबके अलग अलग पुण्य है ना। एक घर में उत्पन्न होने वाले सभी जीवों के पुण्य अलग अलग हैं कि नहीं है? किसी व्यक्ति की, किसी के घर में पत्नी की ज्यादा कीमत है, पति की नहीं है। किसी पति की ज्यादा कीमत है, पत्नी की नहीं है। माता पिता की कीमत, पिता की कीमत है, बच्चों की नहीं है। बच्चों की कीमत है, पिता की नहीं है। ऐसा देखे कि नहीं तुमने? सबके अपने अपने स्वतंत्र स्वतंत्र पुण्य हैं, स्वतंत्र स्वतंत्र पुण्य हैं। इसलिए कभी एक दूसरे को इसने हमारे साथ पक्षपात किया, इसने साथ हमारे साथ भेदभाव किया, ये मत बोलो। कोई तुम्हारे साथ पक्षपात नहीं कर रहा, तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा। तुम्हारा ही पुण्य है जो सामने वाले को मजबूर कर रहा है। पूर्व का भी स्नेह होता है, पूर्व भव का भी अनुराग होता है। पूर्व भव का भी स्नेह होता है, पूर्व भव का भी अनुराग होता है। पूर्व भव के स्नेह, पूर्व भव के अनुराग से एक ही घर में जन्मे होने पर भी, एक ही माँ से जन्मे होने पर भी अलग अलग स्नेह होता है बच्चों पर। ये मत बोलना कि हम तो एक ही माँ के कोख के बच्चे हैं। इधर एक माँ के कोख के बच्चे हो, लेकिन कहाँ कहाँ से आए हो ये तो निश्चित नहीं है ना। एक पुण्य, सकृत पुण्य की कथा आती, धन्य कुमार की कथा आती, धन्य कुमार की। 6 भाइयों में धन्य कुमार सबसे छोटा था, लेकिन माँ का सबसे ज्यादा अनुराग उसी पर होता था। 6 कमाते थे, 6 भाई कमाते थे और ये कुछ भी नहीं कमाता था, तब भी माँ इसको अच्छे प्यार करती, इसको बैठाल के खीर खिलाती थी और उनको नहीं खिलाती थी। उनको गुस्सा आता था बार बार कि हम इतना कमाते हैं, हम इतना कमाते हैं, हमको तो माँ इतना प्यार नहीं करती और ये तो कुछ भी कमाता नहीं है, इसको कितना प्यार करती थी। एक दिन सारे बच्चे बोलने लगे, माँ इसको भी अब काम पे भेजा करो आप, हम कमा कमा के लाएं और ये तो बैठा बैठा खिलाते हो आप इसको भी काम पे दो। तो माँ कहती है बच्चा छोटा है, मासूम है, उसे व्यापार करना नहीं आता, नहीं आपको भेजना पड़ेगा व्यापार कराने, इसको काम करने भेजना पड़ेगा। आप इसको अधिक प्यार करते हो, अधिक लाड़ करते हो। उसको अधिक दुलार करने का कारण था, इससे पूर्व के भव में ये धन्य कुमार उसका सगा बेटा था और ये जो 6 थे वो एक सेठ के पुत्र थे, इसके बेटे नहीं थे। लेकिन इस भव में वे 7 इसके बेटे बन गए। तो पूर्व का जो अनुराग था वो इस भव में भी दिखाई दे रहा था, जबकि इस भव में तो ऐसा लग रहा है एक ही कुख से 7 बेटे जन्म हुए ना। लेकिन इसके पहले के पूर्व भव में जो 6 थे वे एक सेठ के पुत्र थे और ये एक था, ये उसका खुद का पुत्र था। उसने मुनियों को माँ के कहने पर हार दान आदि की अनुमोदना की थी, तो उससे उसको तीर पुण्यवंत हुआ और बाद में 7 एक साथ जन्म लिए। लेकिन विशेष अनुराग उस पर था। तो ईर्ष्या दाय मत करो किसी से। वो भूमि के जीव जो स्वर्ग जा रहे हैं उसका एक ही कारण है, उनके अंदर संक्लिष्टता नहीं है। फिर द्वितीय काल आता है सुखमा काल, इसमें भी सुख है, लेकिन अब आयु कम हो गई, आयु कम हो गई, काल भी कम हो गया।
3 कोड़ा कोड़ी सागर का काल रह गया, आयु 2 पल्ल की रह गई, हार बढ़ गया, बहेरा के बराबर हो गया, बाकी सारी व्यवस्थाएं वही, ऊंचाई घट गई, थोड़ी हाइट घट गई। फिर पहले 3 कोस की पहले 3 कोस की ऊंचाई थी, अब 2 कोस की ऊंचाई हो गई। 3 कोस समझते हो ना? 3 कोस, 3 कोस की ऊंचाई थी उनकी पहले काल की, अब 2 कोस की ऊंचाई हो गई। फिर पहला काल आया सुखमा दुखमा काल, सुख हो गया, लेकिन अंत में कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे तो दुख बढ़ने लगा इस तीसरे काल में। हैं? नरक गति का नियम से मरकर स्वर्ग ही जाते हैं, नियम ही है। ना त्रियंच बनेगा, ना मनुष्य बनेगा, ना नारकी बनेगा। नरक जाएगा ही कहां से? जब स्वर्ग ही जाना है सबको। उसमें जाता कौन उस काल में? जो उस काल में सिर्फ 2 ही प्रकार के लोग जा सकते हैं। एक, जिन्होंने मनुष्य आयु का बंध किया, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वो जीव उस भोगभूमि में जन्म लेगा। अथवा जिसने मुनि को दान देने की आहार की अनुमोदना की है, शुद्ध परिणामों से, शुद्ध भावों से, वो जीव उस भोगभूमि में जन्म लेता है। बाकी तीसरा कोई नहीं जाता, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि जीव भी हो। यदि वो शुद्ध भावों से मुनिराज के हार को देखकर अनुमोदना कर रहा है, काश मैं भी यार ऐसा पात्र होता, दे सकता, मैं भी इस जैन कुल में जन्म लिया होता तो काश मैं भी उन महाराज को हार दे सकता था, ऐसा भाव कर रहा है बाहर खड़ा खड़ा भी, तो वो जीव भी तीव्र पुण्य का बंध करके भोगभूमि में जन्म ले सकता है। और एक वो जीव जिसने मनुष्य आयु बंद कर लिया, उसके बाद फिर बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो ऐसा जीव भी भोगभूमि में ही नियम से जन्म लेता। उस भोगभूमि जाने के बाद यही साधन, और कोई तरीके से उस भोगभूमि नहीं जा सकते। फिर आता है चौथा काल, जिस चौथे काल में सुखमा दुखमा काल, सुखमा दुख, सुख अधिक दुख कम, सुख अधिक, तीसरा काल सुख अधिक दुख कम काल हो गया है 1 पल्ल का, ठीक है। एक 2 कोड़ा कोड़ी कितना, 4 3 7 8 9, 2 कोड़ा कोड़ी सागर का काल हो गया, 1 पल्ल की आयु हो गई, हाइट 500 धनुष की हो गई, घट गई 1 कोस की शुरुआत हो गई, 5 धनुष आखिरी तक रह जाती है, तो 1 कोस की हाइट हो गई हाईजेस्ट, ठीक है। बाकी का भेड़ा के हर भेड़ा आंवला के बराबर हार हो गया। वहाँ पे धीरे धीरे कल्प वृक्षों का नष्ट होने लगा। उसी काल से 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं, जो आगे की, अब कल्प वृक्ष नष्ट हो रहे हैं ना, तो कल्प वृक्ष नष्ट होने के बाद जो जो व्यवस्थाएं आगे बननी है उनको बताने वाले राजा होते हैं, उन्हें कहते हैं कुलकर। जो आगे की व्यवस्थाएं बताते हैं कि अब भी ये काल नष्ट होने वाला है, कल्प वृक्ष नष्ट होने वाले हैं, अब तो आपको कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे पीना है, कैसे क्या करना है, ये सब व्यवस्थाएं बताने वाले जो राजा होते हैं उनका नाम होता है कुलकर। इनको अवधि ज्ञान होता है, तो अवधि ज्ञान से जानते हैं कि चौथे काल में कैसी व्यवस्था होती है। चौथा काल आने वाला ना, तो चौथे काल में व्यवस्थाएं कैसी अवधि ज्ञान से जानकर प्रजा को बताते जाते हैं। प्रजा का जो डर है, भय है, वो दूर होने लगता है। क्योंकि जब तीसरा दूसरा काल था, पहला काल था, उस समय सूर्य चांद दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि कल्प वृक्ष का इतना प्रकाश था कि सूर्य चांद नहीं दिखाई देते थे। युगलिया बच्चे जन्म लेते, युगलिया और माता पिता मर जाते थे। छींक और जमाई लेने से तो कभी माता पिता अपने बच्चों को मुंह ही नहीं देखते थे। तो जब ये तीसरा काल आया तो मरना बंद हो गया माता पिता का, उनको सामने बच्चे दिखने लगे तो डरने लगे, कौन है, ये क्या पैदा हुआ है। तब वो कुलकर बचाते थे, ये बच्चे हैं तुम्हारे, इनको पालो पोषण करो। अब जानवर हिंसक होने लगे, एक दूसरे को मारने खाने लगे। तो पहले जानवर एक दूसरे को हिंसक नहीं करते थे, तो पता नहीं चलता था जानवर मारता है, इससे डर लगता है। ये काल जैसे ही तीसरा काल खत्म होते होते सारे कल्प वृक्ष नष्ट हो गए। इसी समय कुलकर उत्पन्न होते हैं, वो काल की व्यवस्था आते हैं। उसके बाद चौथा काल प्रारंभ हो जाता है, वहाँ से कर भूमि प्रारंभ हो जाती। यहाँ तक भोग भूमि थी, यहाँ तक क्या था, भोगी भोग थे ना, इसलिए इसका नाम क्या था, भोग भूमि।
अब काम करोगे तो भोग मिलेंगे, काम नहीं करोगे तो भोग नहीं मिलेगा। ये कर्म भूमि, वहां पे कुछ नहीं करना पड़ता था, सिर्फ भोग भोगना पड़ता था। यहां तो कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो आपको खाने कोई नहीं देगा। तो यहां से कर्म भूमि व्यवस्था प्रारंभ हो गई। इसका काल हो गया 42,000 वर्ष, एक कोड़ा कोड़ी सागर, जिसमें तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। 24 तीर्थंकर इसी काल में उत्पन्न है। इसी काल में मोक्ष की व्यवस्था होती है। संयम लेकर जीव मोक्ष हो जाता है चौथे काल से। उसके बाद आता है पंचम काल। इस चौथे काल का नाम है दुखमा काल। इसमें सुख नहीं दुख हैं। पांचवा काल दुखमा काल, जिसकी अवधि है इस काल की 21,000 वर्ष। शरीर की ऊंचाई 7 हाथ 9 हाथ बस, 500 उत्कृष्ट 500 धनुष और जगन 3 हाथ तक, दुखमा काल। और ये हो गया, वो हो गया चौथा काल है दुखमा सुखमा काल, दुख अधिक सुख कम। ये आ गया पांचवा काल दुखमा काल, दुखमा काल। और छठवा काल आया दुखमा काल। अब इस काल में जिसमें हमें यहाँ पर दुख हैं, सुख का निश्चित मात्र भी लेस नहीं है। जिसे हम सुख समझते हैं वो हमको दुख दे के जाता है। जिसे हम सुख समझते हैं, इंद्रिय सुख समझते हैं जिसे, वो बाद में हमको दुख दे के आता है। इसलिए इसका नाम रखा है दुखमा काल। लगता में सुख है कि हम इस वस्तु को भोग करेंगे तो सुख मिल जाएगा, तो तात्कालिक हमको इंद्रियजन तो सुख लगता है, लेकिन उसी समय थोड़ी देर बाद वही वस्तु दुख रूप परिवर्तित हो जाती। भोजन किया, लगा कि सुख हुआ, पेट में गया तो पेट दर्द होने लगा। सोचा था कि अच्छा खा रहे हैं, ज्यादा खा लिया तो गैस भर गई, फूल गया। अधिक खा लिया तो दस्त लग गए, उल्टी हो गई, जी मचलाने लगा। तो जो चीज से हम सुख समझ रहे थे वही दुख देने लगी। गाड़ी खरीद के लाए, सोचे गाड़ी सुख देगी, अब वो ड्राइवर का दुख, गाड़ी का पेट्रोल का दुख, डीजल का दुख, गाड़ी कोई स्क्रैच ना कर जाए इसका दुख, गाड़ी कोई चाबी ना मांग ले उसका दुख, गाड़ी कौन लेके जाएगा इसका दुख, दुनिया भर का दुख आ गया साथ में। अरे अनिल, गाड़ी थी नहीं, तुम्हें लगता था एक गाड़ी हो जाए, 4 व्हीलर दिक्कत होती है, मोटरसाइकिल जाते अच्छा नहीं था, दूर भी जाना पड़ता, दूसरों का। तुमने एक गाड़ी खरीद ली, अब खरीद ली, अब जा नहीं रहे, पेट्रोल महंगा हो गया, इतना महंगा। एक व्यक्ति के लिए क्या पेट्रोल लगाना है, बस से ही चलते हैं, ट्रेन से ही चलते हैं। अब गाड़ी खड़ी है और ट्रेन से घूम रहे हैं, क्यों? अब पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। अब पेट्रोल का दुख, फिर कहीं टायर खराब हो गया, कहीं बैटरी बैठ गई, बैटरी खराब हो गई, कहीं लाइट खराब हो गया, कहीं स्टीयरिंग खराब हो गए, कहीं कुछ खराब हो गया। अब गाड़ी चलानी आती नहीं है तो ड्राइवर को बुला रहे हैं तो ड्राइवर आ नहीं रहा, सो दुख परेशान हो रहे हैं, इस ड्राइवर परेशान है, आते नहीं है। और चलाना आने लगा तो अब जो है सो भैया चलना अनिल, जो है सो भैया चलना अनिल, छोड़ के आ जा। अब बड़ा समस्या हो गई, गाड़ी क्या चलाने सीख ली, ड्राइवर बन गए पूरे। वो तो जो भी आता है छोड़ के आओ, जो भी है। तो बड़ा दुख हो गया। और तो बड़ा दुख जब हो जाता है जब कोई मित्र आ जाए, भैया तेरी कार देना 10 मिनट के लिए, अभी ये क्या रहे, कार खरीदी हमने, इन्हें चाबी पकड़ा दो, अब ये घूमते रह रहे। अब वो जब तक नहीं आ रहा, जब तक हाथ पैर सब फूल रहे, पता नहीं इतनी, अभी 10 मिनट का बोल के गया था अभी तक नहीं आया, 10 मिनट का बोल के गया था अभी तक नहीं आया, आधा घंटा, भैया कहाँ हो, जल्दी आओ, कहाँ हो। और आया, अब देखें ठोक तो नहीं दी, वो कहीं ठोक दी उसने। सो तो वो क्या भैया क्या करे, मेरी तो कोई गलती नहीं, पीछे आके ठोक गया। अब बोलो मेरी क्या गलती, उसने चाबी पकड़ा दी, लो मेरी कोई गलती नहीं, वो मैं तो ऐसे ही लेके गया था, रखी थी, ठोक दी, तुम पूछ लो किसी से। अब तुम क्या बोलो उससे, कुछ बोल भी नहीं सकते। कोई ने एक स्क्रैच लगाई, नई गाड़ी लेके आए तो कोई ने ऐसा कर दिया, लान फेर दी, तुम्हारे हार्ट पे, हृदय पे लान फिर गई। वो नई गाड़ी देखो खराब कर दी। कितने दुख हो गए। तुम तो लाए थे सुख कि दुख, क्या लेके आए थे अनिल, पैसे खरीद के दुख खरीद के लेके आए, पैसे दे के दुख खरीद के लेके आए तुम, जान के नहीं था उसमें ज्यादा सुखी थे।
तुम्हें लग रहा था कि हम सुख खरीद के लेके आ रहे हैं, लेकिन तुम दुख खरीद के ले। शांति से रात में सोते थे, अब हर बार 12 बजे खुलती है नींद, सो 2 बजे नींद खुलती है, सो बाहर जाके झांक के देखते हो रखिए कि नहीं रखी। अभी तो क्या था, नींद खुल भी जाती तो कोई टेंशन नहीं थी, शांति से सो रहे थे। लेकिन अब जब जब नींद खुलती है तो एक बार चक्कर लगा के आते हो, खिड़की में से झांक के देखते हो रखिए कि नहीं रखी, हाँ रखिए। तो सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा। इसलिए कहा कि इस पंचम काल में जिस चीज में तुम सुख ढूंढते हो, सिद्धार्थ शादी हो गई, नहीं हुई थी तो लग रहा था अरे शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो गई। अब क्या सोचते हो? अब तो भैया तुम कब मायके जा रही हो बताओ तो, आराम से रहना, 5 दिन रहना, 15 दिन रहना, महीना भर, 2 महीने रहना, शांति से हम यहां रहेंगे। सोचे थे सुख तात्कालिक लगा तब तो सुख, अब बार बार कोई बात पे होके बार बार जो झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता है, अब लगता है कहां फंस गए। दुख, किस चीज में तुम सुख ढूंढते हो बताओ? अमित, किसी चीज में दिखता है तुम्हें सुख? बस हिरण्य की नाभि में जैसे कस्तूरी है, उस कस्तूरी को समझ के कि मिलेगी बाहर, वो भागता रहता है, नहीं है बाहर कहीं सुख। और हम बाहर की पर वस्तु में जो सुख दिखाता है इंद्रिय, वो इंद्रिय सुख हमें तत्क्षण तो मिलता है, लगता है सुख उस समय इंद्रिय सुख, लेकिन वो बाद में दुख को देकर जाता है। जितना भी इंद्रिय सुख है वो बाद में सब पूरा दुख देकर जाता है, सुख देकर नहीं जाता। इसलिए पंचम काल में दुख का, और छठवां काल दुखवा दुखवा का, तो कहा यहां तो इंद्रिय सुख भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत पंचम काल में आपको इंद्रिय सुख लग रहा है, तो छठवें काल में वो भी नहीं है। गर्मी लगी तो आप पंखे के नीचे बैठ गए, हाँ अच्छा है ठीक है, आपको इंद्रिय सुख लगाना थोड़ा सा, छठवें काल में ये भी नहीं मिलना। दुखवा दुखवा काल, एक आदमी दूसरे आदमी कच्चा चबा चबा के खाएगा। एक हाथ के आदमी रहेंगे, काले कलूटे रहेंगे, नग्न रहेंगे, अग्नि रहेगी नहीं, सब एक दूसरे को मारेंगे, खाएंगे। ये छठवां काल जल्दी आने वाला है, और उसकी भूमिका आपको दिखने लगी है, क्रूरता बढ़ने लगी है, क्रूरता बढ़ने लगी है, काल का प्रभाव आने लगा है। इसलिए हमने सुबह कहा था कि पतली गली से निकल लो। क्या बोला था? पतली गली से निकल लो, छठवां काल आए और तुम उसमें प्रवेश करो, उससे पहले पतली गली से निकल लो, स्वर्ग में जाके शांति से अपनी रिजर्वेशन बुक करा दो, नहीं तो नरक में जाके करा लो। अब तुम्हें जहां अच्छा लग रहा हो, नरक में अच्छा लगता हो तो नरक में चले जाओ, तब भी तुम छठवें काल से बच जाओगे। स्वर्ग में अच्छा लगता है स्वर्ग में चले जाओ, वहां भी छठवें काल से, दोनों की आयु सागरों की है। नरक में तो छठवें काल से ज्यादा दुख है, नरक में तो छठवें काल से ज्यादा दुख है। बोल रहे हैं आपको जो अच्छा लगे, समय व्यतीत करना है आपको। छठवें काल से बचना है तो समय व्यतीत करना है। कहाँ रह के कर सकते हो? जैसे किसी का इंतजार करना है तो धूप में खड़े होकर भी कर सकते हो, छाया में बैठ के भी कर सकते हो। इंतजार आपको करना है, कौन सी स्थान पर जाना है, तो आप चाहो तो स्वर्ग में बैठकर आराम से इंतजार करो, उसके लिए कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, बस अपने आप को व्यवस्थित करना है, संयमित जीवन जीना है। स्वर्ग में जाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, संयमित जीवन जीना है। कसायों, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन, द्वेष आदि के जो परिणाम हैं उनको कम करना है। कसायों में मंदता लानी है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कसायों में मंदता लानी है। संकल्पी हिंसा का, संकल्पी चोरी का, संकल्पी झूठ का, संकल्पी अभ्रम का, संकल्पी इनका त्याग करना है, परिग्रह का। बस इस सामान्य से और थोड़े से आगे बढ़े
तो एक आध नियम व्रत ले लो, संयम ले लो अपने जीवन में, तो आपका स्वर्ग का मार्ग पसता है। और आगे बढ़ना है तो अणुवृत्ति बन जाओ, और आगे बढ़ना है तो महावृत्ति बन जाओ। आत्मा में, आत्मा में कोई बुकिंग नहीं करता, हम स्वयं अपनी बुकिंग करेंगे। कोई इसकी बुकिंग नहीं करेगा स्वर्ग की। तुम जाओ कि गुरु जी बुकिंग कर दें या प्रभु बुकिंग कर दें, ना गुरु बुकिंग करेंगे ना प्रभु बुकिंग करेंगे, आप स्वयं इसकी बुकिंग करोगे। हमने एक दिन पूछा थे भगवान अच्छे हैं बुरे हैं, बोला था तुम सोच के आना, तो क्या सोच के आए अभिषेक? तो कैसे हैं? अच्छा, तो इनके पास आने तुम्हें पुण्य नहीं लगता क्या? नहीं, भगवान को मतलब नहीं, पर इनके पास आते तो पुण्य लगता कि नहीं लगता? उनके रक्षक, उनको पुण्य लगता है। तो उनके रक्षक तुमको पुण्य देते क्या? अरे तो भगवान, कोई आप भगवान के पास आते हो तो आपको पुण्य लगता है कि पाप लगता है? तो ये अच्छे हैं कि बुरे हैं? तो कौन अच्छा बुरा है? आपके पास जो पेन चश्मा है अच्छा है कि खराब है? क्यों? जैसे चश्मा है वैसे भगवान है। जब चश्मा अच्छा हो सकता तो भगवान अच्छे क्यों नहीं हो सकते? अरे ये कौन है? मूर्ति है, तो ये अच्छी है कि बुरी है? चलो इससे बता, चलो भगवान को छोड़ो, चलो अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्यों अच्छी है? भगवान की मूर्ति इसलिए अच्छी है कि यहाँ पे आने से पुण्य मिलता है, इसलिए अच्छी है। तो अच्छी क्यों है? भगवान की मूर्ति तो शिल्पकार के यहाँ भी रखी रहती, पर उसको तो तुम कुछ नहीं करते उपयोग। हाँ, तो नहीं किया हूं ना, तो मूर्ति पत्थर तो वो भी है, पत्थर तो ये भी है, इसमें विश्वास है तो ये अच्छी है। हाँ, तो ये इस पे आपको आस्था क्या है? इनके दर्शन करेंगे तो क्या होगा? पुण्य बनेगा, पाप लगेगा? पक्का सोच लो। भगवान के दर्शन करेंगे तो पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? दर्शन करने से पुण्य लगता है कि पाप लगता है? सदैव पुण्य नहीं लगता है, पाप नहीं लगता कभी। ये छत्र जो भगवान के ऊपर है ना, मुझे मिल जाए, कम मौका मिले और मैं चोरी कर लूं इस छत्र की। वो भगवान के दर्शन कर रहा है, वो भगवान के दर्शन करके मैं अच्छे से भगवान के दर्शन करूंगा तो लोग मुझे धर्मात्मा बनने लेंगे, फिर मुझे मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे छोड़ देंगे यहां पर अकेला, तो मैं छत्र लेके भाग जाऊंगा। कहानी नहीं सुनी सेठ की? उपभुवन की कहानी नहीं सुनी? एक व्यक्ति क्षुल्लक बनकर सेठ के रतनमयी, स्वर्णमयी, रतनमयी मंदिर में रुक गया था। क्यों? वो क्षुल्लक नहीं था, वो चोर था। वो क्षुल्लक इसलिए बना था, उससे उसके रतन चुराने थे। तो पितामह के सामने वो खड़ा होकर क्या भाव पाता था? कब ये सेठ जाए और कब मैं ये रत्नों की चोरी करूं। तो अब बताओ, प्रतिमा के सामने खड़े होकर दर्शन करने से पुण्य लगता है क्या? लगता है क्या? यदि लगता होता तो फिर जो जो प्रतिमा के सामने, चाहे वो चूहा निकले, चाहे छिपकली उसके ऊपर से चढ़े, जो भी उन्हें देख, चूहा भी देखता ही नहीं देखता भगवान को, तो उसको भी पुण्य लगना चाहिए। लगना चाहिए, नहीं लगेगा? आए ना, भगवान की प्रतिमा ना पुण्य दे रही ना पाप दे रही है,
भगवान की प्रतिमा ना पुण्य दे रही है ना पाप दे रही है। जैसे हमारे परिणाम भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर होते हैं तो ही हमें पुण्य लगता है, तो ही हमें पाप लगता है। कोई भगवान पुण्य पाप हमको नहीं देते हैं। बनते हैं, यदि एकांत से मानोगे तो फिर खराब भाव नहीं बनेंगे किसी के। यदि भगवान के सामने आने से अच्छे भाव बनते हैं ऐसा एकांत से मानोगे तो किसी के फिर खराब भाव नहीं होंगे, फिर कसायिक भाव नहीं होंगे भगवान के सामने आने पर। लेकिन भगवान के सामने भी बैठे बैठे गालियां दे देते हैं, कसाय कर लेते हैं। करते हैं नहीं करते? भगवान का अभिषेक करते करते, भगवान का मार्जन करते करते, प्रक्षाल करते करते बुरे भाव आते ही नहीं आते अंदर। तो भगवान पुण्य पाप नहीं दे रहे। जैसे हमारे ही भाव जैसे हैं वैसा हमको पुण्य पाप लग रहा है, ऐसी हमें कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, ना भगवान पहुंचाएंगे ना गुरु पहुंचाएंगे, कोई रिजर्वेशन नहीं करेगा हमारा। जैसा हमारे परिणाम होंगे कन्हैयालाल जी वैसा हमारा रिजर्वेशन होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो ना हम कहां पे पहुंचे हम। तुम सोचो कि हम मंदिर में बैठ जाएंगे तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, गुरु के पास बैठ जाएंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, पूजन पाठ कर लेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। यहां कोई स्वर्ग का रिजर्वेशन नहीं है। आप जहां भी बैठोगे, यहां आप जहां भी बैठोगे वहां आपके परिणाम कैसे हैं इस बात से पुण्य पाप का रिजर्वेशन होगा। आप मंदिर में बैठे हो कि घर में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो कि घर में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो कसाय से युक्त भरे पड़े हो, तो आप सोचो हम स्वर्ग चले जाएंगे। धोखे के साथ ना मत करना। बस अंतर इतना ही है। फिर आप कहने लगो महाराज फिर तो मंदिर आना बंद कर दें, फिर तो घर में ही बैठे रहें, वहीं अच्छे परिणाम करें। नहीं, मंदिर में आओगे यदि एक क्षण भी परिणाम अच्छे हो गए तुम्हारे, जो घर में 10 दिन में परिणाम अच्छे होंगे, 10 दिन में जो बंद का बंद होगा वो एक क्षण में यहां बैठने से हो जाएगा। हैं? ऐसे हो जाएगा। सिद्धार्थ, सोने चांदी की दुकान है तुम्हारी, एक कस्टमर भी आ गया, एक कस्टमर भी आ गया तो हीरे की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, एक कस्टमर भी आ गया तो प्रॉफिट हो जाएगा लंबा चौड़ा। और एक की पान की दुकान है, दिन भर चलाएगा तो कितना आएगा। इस सब्जी वाले सुबह से बैठते हैं 5 बजे से जाते हैं 6 बजे से, और 9-10 बजे जाएंगे। बेटा कितना कमा लेंगे, कितना कमा लेंगे। और तुम 11 बजे अपना ऑफिस खोल रहे हो, दुकान खोल रहे हो अच्छी, एक कस्टमर आ गया, एक डायमंड लेके चला गया। इनसे कितना ज्यादा कमा लोगे तुम। वो दिन भर में जो नहीं कमा पाए तो उससे कई गुना अधिक एक कस्टमर में ही कमा लोगे। ध्यान रखना। पर एक बात का भी ध्यान रखना, इनका कोई टमाटर जेब में रख के ले जाएगा तो कितने रुपए लगेंगे, और कहीं तुम्हारा हीरा कोई जेब में रख के क्या, तो करोड़ों से लाखों से निपटोगे। ऐसी ये क्षेत्र ऐसा है, इस क्षेत्र में पुण्य भी प्रचुर मात्रा में लगता है तो पाप भी प्रचुर मात्रा में लगता है। क्षेत्र ऐसा है। घर और क्षेत्र में इसलिए तो मंदिर बनाए जाते हैं। मंदिर क्यों बनाए जाते हैं कि घर में इतनी प्रचुर मात्रा में पुण्य का संचय नहीं होता है। मंदिर में आकर हम भक्ति भाव से अच्छे परिणाम करेंगे तो प्रचुर मात्रा में पुण्य का बंद होगा, इसलिए मंदिर आकर हम भक्ति भाव करते हैं। पर ध्यान रखना, और चूके ना, कोई ने हीरा रख लिया ना इतना से तो रहता है, तो लाखों करोड़ जाओगे। ऐसे यहां चूक गए तो सीधे पाप का तीव्र ही बंद होगा। हैं? हाई रिस्क हाई गेन। टमाटर वाले के 4 टमाटर रख ली किसी ने में तो कितने रुपए का घाटा, और बेच हैं? बस जाओ फिर नरक के में, नो रिस्क नो गेन नरक।
गेन तो करना है ना अपन को, अर्जन तो करना है ना। अर्जन करोगे तो उसके लिए चाहे आपका समय। कल फिर आओगे, सुबह हम फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी। यहाँ की घड़ी तेज चलती है क्या है? क्यों अभिषेक? पता नहीं, इतनी जल्दी समय हो जाता है। चलें जिनवाणी स्तुति के लिए। जावाणी के ज्ञान ते